Today I want to introduce a patient, actually very special patient, who has been struggling with chronic back pain since 15 years, or we can say that he is struggling with the back pain since teenage. And you will be surprised to know that he spent about 15 lakh rupees for the treatment. Now he is coming here for the physiotherapy treatment at Fast Relief Physiotherapy Clinic. Let's dive into the story of the patient, how it has happened. हजरत आपसे मैं मुखातिब हूँ और आप माशाल्लाह शायर हैं माशाल्लाह आप गुनगुना भी लेते हैं, शायरी में बहुत शौक़ है आपका। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो है आप अपने बारे में बताएं कैसे ये इंजरी हुई, और फिर आप एक गुनगुना दीजिए नाजरीन के लिए। ठीक है, कैसे ये हुआ आपके साथ? दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो डॉक्टर साहब के फ्रेंड हैं और वेरी वेरी थैंकफुल डीआर साहब। एक्चुअली आज तकरीबन 20 साल पहले जो है हम इंजर्ड हो गए थे। देहरादून यूपी खेलने गए थे स्टेट, और उसमें स्पाइन में इंजरी हुई L5 एंड L4 में, और कोई डीआर बचा नहीं है। ऑर्थोपेडिक डीआर मींस डॉक्टर? हाँ, कोई डॉक्टर नहीं बचा है होम एलोपैथ में, कि जो है अच्छे अच्छे सर्जन को दिखाया, यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, और ऑर्थोपेडिक जितने डॉक्टर हैं कम से कम 200-250 डॉक्टर ऐसे हैं गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली। हैं आपके पास 200 तकरीबन? हाँ, फाइलें कम से कम 150 फाइलें तो मैं फेंक चुका हूँ कचरे में, और कम से कम मेरे पास अभी 100 फाइलें बची हुई हैं डॉक्टर के। डॉक्टर और यहाँ पे इशिता नर्सिंग होम है मुंबई में, वहां से 2-3 साल 2008 से इलाज किया 11 तक। कुछ दिन रिलीफ रहा, फिर वैसे हो गया। जी जी। तो कंटिन्यू दोस्तों जो है हमारे थाई में पेन बना रहता है, और स्पाइन में बना रहता है, और शोल्डर में भी पेन रहता है। लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है कि आप सबकी दुआएं हैं, और डॉक्टर साहब आपकी दुआएं हैं जी जी, कि अल्लाह का बड़ा एहसान कि अल्लाह ताला अभी हमें फिट रखा है, अभी तंदुरुस्त हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो रोल है वो हमारे डॉक्टर साहब माजिद भाई का है, जिन्होंने फिजियो के द्वारा जो है हमें काफी रिलीफ मिला है, काफी फायदा मिला है। हर जगह से हम हार के थक करके यहाँ पर आए, और जब आए तो आने के बाद मुझे तकरीबन 10 दिन के बाद जो है बहुत आराम, पहले और दूसरे दिन से मिलना चालू हुआ, बहुत आराम मुझे है। और अभी जो है मैं प्लान बनाया था जो है 3-4 लाख रुपए मांग रहे थे डॉक्टर अहमदाबाद के ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन फिर माजिद भाई ने हमें समझाया, डॉक्टर साहब ने, कि आप जो है फिजियो का सहारा लीजिए, करिए, इंशाल्लाह आपको अल्लाह आराम देगा। तो मुझे बहुत आराम है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अब मुझे ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना है, भले चाहे जितनी लॉन्ग टाइम जो है फिजियो करना पड़े। और आप सबसे दुआ का तलबगार हूँ। और डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप तरन्नुम में कुछ सुना दीजिए हमारे दोस्तों को, फ्रेंड को। जी। तो एक बात मैं अर्ज करता चलूं कि मैं शायर नहीं हूँ, मेरा कोई पेशा नहीं है, लेकिन शौक थोड़ी जरूर रखता हूँ। और एज भी हमारी 49 पहुंच गई है, तो अब आवाज भी वो साथ नहीं देती। लेकिन आपका हुक्म सराखों पर। जी जी, इंशाल्लाह। एक हमद, उसके बाद जो है एक गजल के कुछ चंद शेर। जी, समात फरमाएं। कि बस वही माबूद है, माशाअल्लाह, कोई काम का नहीं है। अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह के हाथ में ही सारी शिफा है, और डॉक्टर साहब को जो है अल्लाह तबारक ताला जरिया बनाता है। बेशक बेशक। कि बस वही माबूद है, उसके सिवा कोई नहीं, वो सभी का है खुदा, वो सभी का है खुदा, उसका खुदा कोई नहीं, बस वही माबूद है, उसके सिवा कोई नहीं। ओ हजरत मूसा परेशान है कि अब जाए किधर,
हजरत मूसा परेशान है कि अब जाए किधर, पीछे दुश्मन आगे दरिया, पीछे दुश्मन आगे दरिया, रास्ता कोई नहीं, बस वही माबूद है, उसके सिवा कोई नहीं। दोस्तों आवाज साथ नहीं दे रही, थोड़ा सा जो है सर्दी हुई है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और लग रहा है। आज के जो हालात हैं कि सच बोलता है आदमी तो गुनहगार हो जाता है, और झूठ बोल करके वो बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल कर लेता है। कि सच अगर बोलूं जुबान से काट ली जाए जुबान, सच अगर निकले जुबान से काट ली जाए जबान, वाह, वाह, बहुत झूठ गर निकले यहाँ उसकी सजा कोई नहीं, बस वही माबूद है, उसके सिवा कोई नहीं। ओ सभी का है खुदा, उसका खुदा कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। और एक गजल के लिए हुक्म है, इसको काट दूं फिर वो गजल में पेश कर दूं इसके बाद? नहीं करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लॉन्ग हो जाएगा फिर। कोई बात नहीं, सुनेंगे ना इंशाल्लाह। सुने नौजवान दोस्त तो सुना दूं बिल्कुल। गजल अगर चलिए रखें फिर इंशाल्लाह। जी सुनाइए। माशाल्लाह बहुत खूब पढ़ा आपने दोस्तों। माशाल्लाह। एक गजल के चंद शेर शायद पहली बार आप लोग सुनते होंगे और आप सबको अच्छी लगेगी, तो दुआ का तलबगार। जी जी बिल्कुल, इरशाद फरमाएं। समाअत फरमाएं। जी इरशाद। जिंदगी के वास्ते क्या बात। एक यार होना चाहिए, बहुत खूब। जिंदगी के लिए यार होना चाहिए। जिंदगी के वास्ते एक यार होना चाहिए, जिंदगी के वास्ते एक यार होना चाहिए, दिल अगर है पास तो दिलदार होना चाहिए, जिंदगी के वास्ते एक यार होना चाहिए। बहुत खूब इरशाद। और आरज़ूए दिल बराबर कह रही है दोस्तों, आरज़ूए दिल बराबर कह रही है दोस्तों, आरज़ूए दिल बराबर कह रही है दोस्तों, है सजर कोई तो वो फलदार होना चाहिए, है सजर कोई तो वो फलदार होना चाहिए। और एक शेर नौजवानों के लिए कि इश्क का मैदान हो कि जंग का मैदान हो, इश्क का मैदान हो या जंग का मैदान हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए।
और दिल की चाहत कह रही है चाहतों के खेल में, दिल की चाहत कह रही है चाहतों के खेल में, जो नहीं अब तक हुआ इस बार होना चाहिए, जो नहीं अब तक हुआ इस बार होना चाहिए, नफरतों का बंद अब बाजार होना चाहिए, क्या पैगाम दिया आपने, माशाअल्लाह। नफरतों का बंद अब बाजार होना चाहिए, साहिबे किरदार को सरदार होना चाहिए, साहिबे किरदार को सरदार होना चाहिए। बहुत खूब, माशाअल्लाह जी। और घोलता है नफरतों का जहर जो माहौल में, माहौल में घोलता है नफरतों का शहर जो माहौल में, घोलता है नफरतों का जहर जो माहौल में, उसके कौलो फैल का इनकार होना चाहिए, उसके कौलो फैल का इनकार होना चाहिए, और धीरे धीरे दुश्मनों की टोली घर तक आ गई, धीरे धीरे दुश्मनों की टोली घर तक आ गई, धीरे धीरे दुश्मनों की टोली घर तक आ गई, अब हमारी कौम को बेदार होना चाहिए, क्या बात है, अब हमारी कौम को बेदार होना चाहिए, नफरतों का बंद अब बाजार होना चाहिए। बहुत खूब। और ये सच्चाई है जिंदगी की कि दौलत और शोहरत का क्या है, आज है तो कल नहीं, बेशक दौलत और शोहरत का क्या है, आज है तो कल नहीं, दौलत और शोहरत का क्या है, आज है तो कल नहीं, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। माशाअल्लाह। और जिंदगी की हकीकत हर इंसान के साथ, और हमें तैयारी करनी चाहिए मौत से पहले, मौत से पहले अपने ईमान की जो है ईमान को ताज़ा करना चाहिए, और हमें दीन के रास्ते पे चल कर अपनी आखिरत बनाना चाहिए। उस पे एक शेर जो है कि मौत आएगी यकीनन उसके इस तकबाल में, मौत आएगी यकीनन उसके इस तकबाल में, हर घड़ी हर
पल हमें तैयार होना चाहिए, हर घड़ी हर पल हमें तैयार होना चाहिए। क्या बात। नफरतों का बंद अब बाजार होना चाहिए, साहिबे किरदार को सरदार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर कभी वक्त लगा तो इंशाल्लाह सुनाएंगे, आवाज नहीं साथ दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, शुक्रिया जी, वेरी वेरी थैंकफुल। थैंक यू वेरी।